से पूछता है कि मेरे लिए श्रेयस क्या है। यत श्रेयः स्यात् तत् निश्चितम ब्रूहि, मेरी मुक्ति के लिए जो साधन हो, कल्याणकारी हो, मुझे निश्चित रूप से बताइए। तो पूर्व काल के जो मुमुक्षु थे, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न किया, उन सब लोगों ने भी इसी प्रकार कर्म के रहस्य को जानकर कर्म किया था और उसके द्वारा वो मुक्त हो गए। कैसा? जैसा मैंने बताया, मेरे पूर्व अर्थात भगवान कृष्ण और अर्जुन के समय के पूर्व, आपके हमारे पूर्व, जब भी पूर्व काल में जिन तपस्वियों, जिन मुमुक्षुओं ने भगवान की प्राप्ति की, मोक्ष की आकांक्षा रखते हुए जिन्होंने इस प्रकार कर्म किए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्होंने भगवान के इस दोनों आदेश का पालन किया। पूर्व काल में भी मुमुक्षुओं के मन में कर्म के प्रति आसक्ति नहीं थी, फल के प्रति आसक्ति नहीं थी। इसलिए तस्मात् त्वम पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु, जैसे पूर्वजों ने, तेरे पहले लोगों ने कर्म किया, उसी प्रकार का कर्म तू भी कर। क्या क्या उन्होंने किया? वही 14वें श्लोक में जो भगवान ने बात बताई, पूर्व काल में पहले जिन लोगों ने कर्म किया वो मेरी आज्ञा को मानकर कर्म करते रहे। अब यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? कुरु, कर्म कुरु, इसलिए तस्मात् कर्म कुरु एव, जैसा उन लोगों ने किया। कर्म से भागकर हम नहीं बच सकते हैं। जीवन की जिस भी अवस्था में आप हम हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी अवस्था में हमें कर्म अवश्य करना पड़ेगा। भगवान का ये आदेश है। अर्जुन से कहते हैं कर्म कुरु, इसलिए तू कर्म कर। अर्जुन के मन में आकांक्षा थी। तृतीय अध्याय में हमने देखा था, भगवान से कहता है कि कहाँ आप इस कर्म में मुझे जोत रहे हैं? यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं तो क्यों मुझको इस जघन्य कर्म में लगाते हैं? अभी भी अर्जुन के मन में ऐसा भेद था कि ये काम अच्छा, ये काम बुरा, या इस कर्म से भाग जाओ और भागकर भगवान का भजन करो। ऐसा नहीं हो सकता है। स्वधर्म पालन के बिना अयाचित भाव से जो कर्म हमें प्रारब्ध के प्रवाह से मिला है, उस कर्म से भागकर हम कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकेंगे। प्रारब्धवश जो कर्म हमें मिला है, उस कर्म को अवश्य करना है। भगवान कहते हैं कर्मम कुरु, कर्म कर। किंतु कैसे कर? जैसे पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, साधकों ने कर्म किया। और कैसे किया ये मैंने तुझे बताया। अर्जुन को आदेश देते हैं। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं कि देख अर्जुन, अभी भी मैं तुझसे जो कर्म की चर्चा कर रहा हूँ पूर्ण नहीं हुई है। कर्म के विषय में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म हमारी मुक्ति का साधन हो सकता है वो बंधन का कारण है। और अधिकांश क्षेत्र में कर्म हमारे बंधन का ही कारण है। इसलिए कि ये सावधानियां हमारे मन में नहीं रह जाती हैं, वो सावधानियां न रहने के कारण कर्म मन में लिप्त हो रहा है। आंतरिक संस्कार, बगीचे के उदाहरण में जो हमने देखा, बाहर का फल तो बाहर का बगीचा है, भीतर का फल बगीचा लगाने की इच्छा जैसे बीज रूप में है, उसी प्रकार अनंत जन्मों के अनंत कर्म हैं। इस जन्म के भी बहुत से ऐसे आसक्ति युक्त कर्म हैं जो कर्म हमारे मन में संस्कारित हो रहे हैं, चिर संस्कार, दृढ़ संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं। ये संस्कार हमको बार बार कर्म करने को बाध्य करेंगे। इसलिए कर्मयोगी को ये सावधानी रखनी चाहिए कि कर्म तो करें, उससे भाग नहीं सकते। भगवान आदेश दे रहे हैं कि कर्म करो, किंतु कर्म करते हुए कर्म के संस्कार मन में उत्पन्न न हो। कर्म के आंतरिक संस्कार बाह्य फल को नहीं रोक सकते हैं। आम का पेड़ लगा दिया तो आम का पेड़ होगा, नारियल का पेड़ लगाया तो नारियल का पेड़ होगा। वो बाहर का फल है। बाहर का फल हमको कभी नहीं बांधता है, बांधता है भीतर का फल। और वो भीतर का फल हमें तभी बांधता है जब हम उसको स्वीकृति देते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। उन संस्कारों को हमने मान लिया है, उसका पोषण किया है। इसलिए कर्म के इन संस्कारों का पोषण नहीं करना चाहिए, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। हम कर्म के आंतरिक संस्कारों का जितना चिंतन करते हैं, जितना उनका पोषण करते हैं, उतने ही वो संस्कार भीतर दृढ़ होते जाते हैं और हमको बेचैन करते रहते हैं। इसीलिए क्षण भर भी हम शांत नहीं बैठ पाते हैं। अभ्यास करके देखें,
कभी एकांत में अपने घर में, कमरे में या किसी स्थान में चुपचाप आंख बंद कर बैठ जाएं और देखें अपने मन को, साक्षी की तरह देखने का प्रयत्न करें। अनंत संस्कार हैं और कितने प्रकार के संस्कार हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार माताएं भोजन बनाती हैं तो जब कढ़ाई में वो या चावल बनाती रहती हैं तो वो डबकता रहता है, उबलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर का चावल नीचे, नीचे का चावल ऊपर। उसी प्रकार हमारे मन में दिन रात इस प्रकार चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? कर्म के संस्कार हैं। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए कि हमारे मन में वो संस्कार न पढ़ें। फिर 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, देख किम कर्म किम कमर अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में कवयः बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ये कर्म की इतनी गहनता है, इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ते तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, तुझे वह कर्म बताऊंगा, कर्म का रहस्य बताऊंगा, यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर मोक्ष से अशुभात्, इस अशुभ से तू मुक्त हो जाएगा। यद्यपि भगवान ने 14वें श्लोक में ये अपने हृदय की स्थिति बता दी और अपने अंतःकरण की स्थिति बताने के पश्चात ये कहा कि इस प्रकार का कर्म यदि तू करेगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म तुझे बांध नहीं सकेंगे। और उदाहरण के स्वरूप कहा कि देख, तेरे पूर्व, मेरे पूर्व जो मोक्षार्थी थे, मोक्ष की इच्छा रखते थे, उन लोगों ने भी हमारे समान ही कर्म किया, इसलिए तू उसी प्रकार की मन स्थिति लेके कर्म कर, ऐसा आदेश दिया। अब कर्म की गहनता भगवान बताते हैं। ये कर्म का भेद इतना गहन है कि इस कर्म को जानने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, इससे हमें छुट्टी नहीं मिल सकेगी। सामान्यतः हम सभी लोग कर्म और अकर्म से परिचित हैं और हमको ऐसा लगता है कि शायद हम सब कुछ कर्म के विषय में और अकर्म के विषय में जानते हैं। इस भ्रांति के कारण भी इस प्रकार का एक अविश्वास हमारे मन में या भ्रांत धारणा हमारे मन में है कि हम कर्म के विषय में सब जानते हैं, अकर्म के विषय में सब जानते हैं, इसलिए हम कर्म के विषय में फंसेंगे नहीं, हम मुक्त हैं। किंतु थोड़ा विचार करके देखें, हम कर्म और अकर्म के विषय में सब जानते हैं क्या? हम लोगों की सामान्य धारणा है कि जो क्रिया हो रही बाहर दिख रही है वो कर्म है और कोई चुपचाप बैठा है वो अकर्म। आप सब लोग चुपचाप बैठे हैं तो अभी अकर्म है आपके जीवन में, सोए हैं तो कोई कर्म नहीं, अकर्म हमारे जीवन में। ऐसे जीवन में अकर्म प्रतिष्ठित नहीं होता है, नहीं है। और जो क्रिया दिख रही वही कर्म है, ऐसा भी नहीं है। आगे और विस्तार में भगवान इसकी बात करते हैं कि जब और कहते हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, इसलिए कि कर्म की गति बहुत गहन है। किंतु जब भगवान 16वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि तुझे मैं बताता हूँ कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में महान विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म बता रहा हूँ जिसको जानकर तू अशुभ से बच जाएगा, मोक्ष से अशुभात्। तो कर्म केवल क्रिया नहीं है। पहले ये आपसे जैसा निवेदन किया, कर्म में कर्ता प्रधान हम लोगों की जीवन। स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी बात यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँ, व्यवहारिक जीवन में साधना की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है। स्वामी जी ने कर्म योग में एक जगह कहा है कि नेवर रिएक्ट एंड ऑलवेज एक्ट। कभी प्रतिक्रिया मत करो, केवल क्रिया करो, कर्म करो। आइए अपन अपने जीवन में विचार करके देखें, हमारे जीवन में कर्म होता है। गहनता से अगर हम विचार करें तो देखेंगे, कभी अकस्मात वर्षों में एक आध बार कर्म हुआ हो तो हुआ हो, सामान्य स्थिति में सब प्रतिक्रिया है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य प्रतिक्रिया है।
और उसी प्रतिक्रिया के कारण हम लोगों का जीवन दुखी है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, कर्म करते दिखते हैं, तो किसी न किसी कर्म की प्रतिक्रिया में हम कर्म करते हैं, और उस प्रतिक्रिया में कर्म करने के कारण कर्म के चुनाव में बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्यों? शांत बुद्धि से जो व्यक्ति कर्म करता और जो प्रतिक्रिया में करता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। भगवान कृष्ण और अर्जुन, भगवान के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं, अर्जुन के मन में बड़ी प्रतिक्रिया है, इसलिए वो मोह में फंस गया। जब उसके मन से प्रतिक्रिया दूर हुई तब वो मोह से निपटा। तो हमारे प्रत्येक के जीवन में, बाहर से आप घर में आते हैं, घर में आए, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, पंखे के नीचे बैठे हैं, आप कहते हैं पत्नी से या और घर में माँ से, किसी से, अरे भाई बहुत गर्मी लग रही, एक गिलास शरबत जल्दी से पिलाओ। आपने एक गिलास शरबत पिलाने की बात कही, वो किसी दूसरे काम में है, या रोज़ आप चाय पीते हो, चाय बना के रखी हैं, तो अरे आप तो रोज़ चाय पीते थे, शरबत के लिए कह रहे हैं। एक प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया में शरबत पिलाया, प्रतिक्रिया में जो शरबत पिलाया, तो चाय उन्होंने स्वेच्छा से बनाई थी, उसमें जितना मनोयोग था वैसी निपुणता उस शरबत में नहीं आएगी, उनकी प्रतिक्रिया उसमें घुली रहेगी, इसलिए आपको भी संतोष नहीं हुआ। तो हर क्षण देखें, क्रिया और प्रतिक्रिया में रहने के कारण मन में तनाव रहता है। हमारा संपूर्ण जीवन ही प्रतिक्रियाओं में चल रहा है। क्रियाएं कब होती हैं? जब मन पूर्णतः शांत रहता है। शांत मन में प्रतिक्रिया नहीं होती तो कर्म बहुत अच्छा होता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के मंदिर में थे। दक्षिणेश्वर के मंदिर में बगीचे में उस समय वो घूम रहे थे, तो बहुत सामान्य वेश में वो रहते थे, दाढ़ी बढ़ी हुई है और एक कमर तक धोती पहने हुए हैं, ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, बगीचे में है। एक बाबू वहाँ आए, वो बाबू आए तो बाबू ने देखकर सोचा कि ये तो माली है यहाँ का, माली इधर आओ। तुरंत उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि बाबू की दृष्टि वालों, हाँ वो आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, एक फूल तोड़ के लाओ। तो कोई अच्छा तो 2 फूल के दौड़, यहाँ कोई परमहंस रहते हैं, मैं उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री रामकृष्ण देव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, 2 फूल तोड़कर बाबू के हाथ में दे दिया, और बाबू जमींदार बाबू थे, ठस्से से अपनी धोती इधर पॉकेट में डाल के ऐंठते हुए गए। भगवान रामकृष्ण अपने कर्म में लगे थे, फूल तोड़ने का कर्म उन्होंने किया, फूल दे दिया। उसने कहा बुलाओ, माली को बुलाया, तो उनको माली है कि नहीं है उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि आए मैं माली नहीं हूँ, मुझको माली बोलता है तू, और न ये कहा कि मैं क्यों फूल तोड़ के दूंगा। सहज रूप से उनके मन में इच्छा, उन्हें फूल तोड़ के दे दिया। फिर सहज कर्म था, बगीचे में तो रहते नहीं थे, अपने कमरे में रहते थे, बगीचे में उनका घूमना समाप्त, तो अपने कमरे में चले गए। ये बाबू इधर उधर घूम के कमरे में पहुँचे। कमरे में पहुँच के देखा कि जिस परमहंस के मैं दर्शन करने आया हूँ वो तो यही माली है। जब लोगों से पता लगा कि भाई यही परमहंस हैं तो बड़े लज्जित हुए, वो उनसे क्षमा मांगने लगे। ठाकुर ने कहा उसमें क्षमा मांगने की क्या बात है भाई, कुछ उसमें नहीं है। तो कितनी स्वाभाविकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये प्रतिक्रिया जीवन में जब नहीं होती है तब प्रत्येक कर्म सहज प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है, प्रभु की ओर जाता है। वही दक्षिणेश्वर की घटना है। श्री रामकृष्ण परमहंस के भांजे हृदय राम, वो भी उनके साथ रहते थे, उनकी बहुत सेवा किया करते थे, किंतु गृहस्थ के साथ साथ संसारी भी थे। उनकी बड़ी संसारी बुद्धि थी। किन्हीं कारणों से मकान की, उस मंदिर के जो मालिक थे मथुरानाथ विश्वास, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके लड़के थे द्वारका बाबू, तो उससे रिष्ट हो गए हृदय राम से, श्री रामकृष्ण देव के भांजे से, और उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया और दरवान को भेजा कि जाके बोल हृदय ठाकुर से कि वो चले जाए यहाँ से, मंदिर छोड़कर सामान लेकर। दरवान आया, दरवान तो दरवान ही था, उसने कहा ठाकुर चलो यहाँ से, चले जाओ तुम लोग। श्री रामकृष्ण देव ने कहा अच्छा जाने को कहा है। अपने अंगूछा उन्होंने कंधे में लिया और वो भी चलने लगे हृदय के साथ। तो बाबू अपनी कोठी में ऊपर बैठे थे, मंदिर में कोठी है, वहाँ से उन्होंने देखा कि अरे ये परमहंस देव क्यों जा रहे हैं, मैंने तो उनको जाने के लिए नहीं कहा, मैंने तो हृदय उनके भांजे को जाने के लिए कहा है। तो फिर आए, उनको कहा कि नहीं आपको जाने के लिए नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा क्या? फिर वापस लौट आए।
आप हम होते ऐसा कर सकते थे क्या? तो देखिए उनके जीवन में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, स्वाभाविक क्रिया सहज भाव से हो रही। तो जीवन में जब इस प्रकार सहज क्रियाएं हो, प्रतिक्रिया न हो, वो कर्म कर्म है। हमारे जीवन में तो प्रतिक्रियाएं हैं, कर्म कहाँ होता है। और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के कारण दिन रात तनाव, दिन रात कष्ट, चिंता आदि सब मुक्त रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिसका मन जितना अधिक शांत होता है उसका कर्म उतनी ही अधिक कुशलता से होता है और उतनी ही अधिक मात्रा में वो कर्म कर सकता है। तो मन में कर्म के प्रति कोई प्रतिक्रिया न हो, सहज भाव से जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म आता है वो कर्म अगर हम करने लगें तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। सभी महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे कि उनके जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आते रहे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, समर्थ रामदास, सभी लोग ये सहनशीलता की जो बात है उसके कारण हमारे जीवन में प्रतिक्रिया नहीं होती, और जब सहनशीलता नहीं रहती तब प्रतिक्रिया होती है। समर्थ रामदास एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो जाते जाते वो तो पैदल यात्रा किया करते थे, सन्यासी थे। यद्यपि शिवाजी महाराज उनके गुरु थे, उनके लिए घोड़े, पालकी सबकी व्यवस्था हो सकती थी, पर वो सन्यासी थे, त्यागी थे, घूमते रहते थे। जाते जाते जहाँ जाना था, सतारा थोड़ी दूर था, शायद दोपहर हो गई हो, जब भोजन आदि का प्रबंध होना है, तो वहाँ ज्वार के खेत थे, कोई पेड़ भी पास में था। तो शिष्यों ने कहा, महाराज बैठिए, देखें कोई भोजन आदि का प्रबंध कुछ हो। समर्थ रामदास बैठ गए। समर्थ रामदास जी बस एक कौपीन पहना करते थे, उनके पास एक कमंडलू रहा करता था। तो इन शिष्यों में से एक शिष्य उस खेत में गए और खेत में जाकर उन्होंने ज्वार के 2-4-10 भुट्टे तोड़ लिए। उसको तोड़कर भून कर खाएंगे ऐसी इच्छा हुई, आग जलाई और भूनने लगे तो उससे धुआं उठा। तो जब धुआं उठने लगा तो उस खेत का जो मालिक था, पाटिल, दूर कहीं बैठा था, उसने देखा धुआं उठ रहा है तो समझ गया कि जरूर किसी ने चोरी की है और वो भुट्टा भून के खाना चाहता है। दौड़ कर आया, उसके हाथ में लाठी थी। समर्थ रामदास जी भगवान महावीर के, आंजनेय के, हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। ऐसा प्रचंड उनका शरीर था, भीमसेन के समान। तो देखा एक हट्टा कट्टा साधु यहाँ बैठा है और उसके चेले सब चोरी कर रहे हैं, चोरी किया है। क्रोध में आकर उनको, उसके हाथ में डंडा था, बहुत मारा उन डंडे से, वज्र से उनके सारे पीठ में निशान हो गए। और मारते मारते जब थक गया, उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो वहाँ से चला गया। शिष्य लोग देख रहे थे, समर्थ ने इशारा कर दिया कि नहीं। समर्थ रामदास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो चला गया। पाटिल चला गया तो अब शिष्य बेचारे क्या करते। गुरुजी ने कहा कि जिस काम से निकले, जहाँ जाना है यात्रा में चलो। सातारा राजधानी थी, शिवाजी महाराज वहाँ थे। ये पहुँचे, जब वहाँ पहुँचे दरबार में और शिवाजी भी आए, प्रणाम किया, तो सबको देख के आश्चर्य हुआ कि इनकी पीठ में तो इतने निशान हैं लाठी से मारने के, किसने मारा है। तो शिष्य बेचारे चुप थे। तो समर्थ रामदास ने शिवाजी से कहा, शिवबा जरा वो जो खेत वहाँ पर है उसके पाटिल को बुलवाओ। उसके पाटिल को बुलवाया गया, आदमी भेजे गए। जब वो पाटिल आया, देखा बाबा जी खड़े हैं, तो उसके तो प्राण निकल गए कि बस अब मुझे तो प्राणदंड मिलेगा। तब समर्थ रामदास ने कहा शिवाजी से, अपने शिष्य से, शिवबा इस व्यक्ति को तुम पारितोषिक दो, इनाम दो, कीमती कपड़े दो और पैसे वगैरह, बर्तन और अच्छे खाद्य की वस्तुएं आदि देकर इसका सम्मान करो। शिवाजी महाराज को, क्यों महाराज? तो उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने आज मेरी सहनशीलता की शक्ति का मुझे अनुभव कराया। मैं इस परीक्षा में सफल हुआ। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ, तो मुझे सहनशील होना चाहिए। तो मेरी सहनशीलता की जैसी परीक्षा इसने मुझे कराई, पास कराया, वैसा कोई नहीं कर सकता था, इसलिए इसका सम्मान करो। उसको मूल्यवान वस्त्र दिलाए और खाने पीने की सामग्री। तो ये क्रिया हुई। प्रतिक्रिया में क्या होता? आपके हम जैसे कोई गुरु होते तो शिवाजी से कहते, जीवित इसकी चमड़ी उतरवा लो।
और उस पाप के भी हम दोषी होते। तो जीवन में जो क्रियाएं होती हैं वो कर्म है, स्वाभाविक क्रियाएं, सहज भाव से परिस्थितियों आदि के अनुकूल बिना किसी प्रतिक्रिया के वो कर्म है। और अकर्म, अगर अकर्मण्यता अकर्म हो तो हम सभी लोग अकर्म में प्रतिष्ठित हैं। जब कुछ नहीं करते हैं तो कुछ न करना, चुपचाप बैठे रहना, सोए रहना, लेटे रहना, ये अकर्म की स्थिति नहीं है। अकर्म में प्रतिष्ठित होने पर तो नैष्कर्म सिद्धि हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इन कर्मों के मूल में है कर्ता और भोक्ता की बुद्धि। हमारा अहंकार तीव्र होता है, उस तीव्र अहंकार के कारण हमारे मन में कर्ता और भोक्ता की बुद्धि रहती है। कर्ता भोक्ता की बुद्धि या वृत्ति के कारण जीवन भर हमारे जीवन में प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के कारण मन कभी शांत नहीं हो पाता, सदैव क्षुब्ध रहता है, और क्षुब्ध मन कभी भी अकर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। इस कारण जीवन में सब प्रकार के कष्ट आते हैं। तो अकर्मण्यता अकर्म नहीं है। कब अकर्म आएगा जीवन में, किस प्रकार उसकी प्राप्ति हो सकेगी, इसकी चर्चा अगली बार होगी। आगामी रविवार 7 तारीख है उस दिन, तो विवेकानंद विद्यापीठ, ओम बाबू का विद्यापीठ कोटा में है, वहाँ पर ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज की स्मृति में स्वामी आत्मानंद स्मृति व्याख्यान माला, इसका आयोजन किया गया है। ये आयोजन 6, 7 और 8 अक्टूबर तक होगा। इस आयोजन में प्रथम दिवस अर्थात 6 अक्टूबर, शनिवार 6 अक्टूबर को संध्या 5 बजे स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, इस विषय पर व्याख्यान होंगे। स्वामी निखिलात्मानंद जी देवेंद्र महाराज, इलाहाबाद के जो अध्यक्ष हैं, आत्मानंद जी के अनुज, उनके छोटे भाई, वे उसमें रहेंगे। और इलाहाबाद से एक बड़ी विदुषी वक्त्री आ रही हैं, डॉक्टर राज लक्ष्मी वर्मा, वो वहाँ के यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं, वो एक वक्ता होंगी। और कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार इस सेवक को दिया गया है। तो 6 तारीख को संध्या 5 बजे वो कार्यक्रम होगा। फिर 7 अक्टूबर रविवार के दिन विषय है धर्म और न्याय। इस विषय पर मुख्य अतिथि होंगे न्यायमूर्ति रमेश चंद्र गर्ग, जो उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री कनक कुमार तिवारी, जो अभी वर्तमान में बिलासपुर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष थे और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 7 तारीख को भी कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार इसी सेवक पर दिया गया है। तो उस दिन रविवार है, आश्रम में उस दिन भजन संध्या होगी। अब अक्टूबर आ जाएगा तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर में ये प्रवचन का समय संध्या 5 बजे हो जाता है। अप्रैल से या जुलाई से लेकर सितंबर तक 5:30 बजे शाम को प्रवचन हुआ करता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 5 बजे होता है। तो आगामी 7 अक्टूबर रविवार को यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम आश्रम में होगा, जो 5 बजे से होगा। हमारे आश्रम के विद्यार्थी और सन्यासीगण भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रकार 8 तारीख को, उस दिन सोमवार है, समापन है। उस समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल महामहिम डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री आने वाले हैं। वे उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उस कार्यक्रम में दूसरे वक्ता होंगे स्वामी निखिलात्मानंद जी देवेंद्र महाराज, और उसमें भी अध्यक्षता का भार इस सेवक के कंधे पर दिया गया है। इस कार्यक्रम में भी
आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। 6, 7 और 8 अक्टूबर को विवेकानंद स्मृति व्याख्यान माला विद्यापीठ में होगा। समय प्रतिदिन संध्या 5 बजे और आगामी रविवार को यहाँ जन संध्या होगी। दूसरी सूचना जिससे आप सब लोग परिचित हैं, 2 तारीख को, 2 तारीख मंगलवार है ना, मंगलवार 2 अक्टूबर को, उस दिन छुट्टी, उस दिन आश्रम में, अपने यहाँ विवेकानंद आश्रम में आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। उस आध्यात्मिक शिविर में जो भक्तगण जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं वे आ सकते हैं, न लिखाए हैं तो आज भी शायद आप वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे, सूचना मिलेगी। सुबह 8:30 बजे से संध्या 5 बजे तक उस आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। जो भक्तगण पहले उस शिविर में आए हैं आप सब जानते हैं, जो लोग पहली बार आएंगे उनको ज्ञात हो जाएगा। सुबह से यहाँ भजन कीर्तन, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, भोजन विश्राम, फिर उस प्रकार सच्चर्चा, अर्थात दिन भर हम आध्यात्मिक भाव में रहें, इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो जो लोग और अभी आना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म आदि नहीं लिए हैं, नीचे पुस्तक विक्रय विभाग या कार्यालय से आपको मिल जाएगा। उस कार्यक्रम के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। उस कार्यक्रम में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग, कृपया बच्चों को न लाएं उस कार्यक्रम में। आगामी कार्यक्रमों के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।